हेलो लिसनर्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। बाकी लाइफ तो लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आएंगे। कुछ लोग होंगे जिनका अभी थोड़ा डर्ट फेस चल रहा है, जिन्हें अभी समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, या फिर कुछ बिल्कुल डाउन फेस में होंगे। बहुत कुछ चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, सब कुछ नेगेटिव आई जा रहा है, लोगों से विश्वास उठ रहा है। बहुत कुछ होता है, बट बी देयर, क्योंकि इट्स अ साइकिल यार। अब दुख आया है तो वो जाएगा ही, खुशियाँ वापस आएगी ही। ये एक साइकिल है जो रिपीट होती ही रहेगी, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। और जैसे कि जब तक आप अपना डाउन फेज सबसे ज़्यादा देख ना लो, तब तक जो आपने अचीव किया या जो आगे आपके पास खुशियाँ आने वाली है उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। उसकी वैल्यू के लिए ये दौर से थोड़ा गुजरना पड़ता ही है। खैर, डोंट बी डीमोटिवेटेड, बस आगे फ्यूचर के लिए अच्छा सोचिए, बहुत जल्दी अच्छा होगा। इसी पर अपना बिलीव रखिए और आगे बढ़ते रहिए। खैर खैर खैर, आज बहुत ज़्यादा थोड़ा ज्ञान वाली बातें हो गई है, तो बैक टू द ट्रैक आ जाते हैं हम वापस अपनी स्टोरी की तरफ, जिसके लिए आप लोग आए हैं। हाँ जी, तो हम ले आए हैं दित्या और शर्वरी का पार्ट 14। सो हल्का सा रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। दित्या ने इनवाइट किया था शर्वरी को अपने घर पर डिनर के लिए, और शर्वरी उसे लेकर आ गई थी अपने फ्रेंड्स के बीच में, उसके फ्रेंड्स के साथ डिनर कर लंच के लिए। सो तभी कुछ ऐसा हुआ था कि दित्या जो है तारीफ़ कर देती है शर्वरी की, और शर्वरी हो जाती है बहुत ज़्यादा ब्लश। अब आगे देखेंगे कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। आज शर्वरी कैफ़े से छुट्टी ले लेती है, बिकॉज़ एक चीज़ थी कि उसे थोड़ा बाद में दित्या के घर भी जाना है, तो वो चाहती थी कि टाइम से हो आए। दूसरा, आज जो है कॉलेज के बाद एक सेमिनार था जो सबको ही अटेंड करना था, तो वो आज अपने काम से छुट्टी ले लेती है और घर पर भी फ़ोन करके बता देती है एंड सो ऑन। और ये भी बता देती है कि आज उसका डिनर शायद बाहर है, तो उसकी मॉम को कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज़ शर्वरी की फ्रेंड्स हैं, वो बाहर रही भी है अपने फ्रेंड्स के घर नाइट स्टे आउट के लिए। एंड यहाँ पर दित्या जो है वो चाहती तो नहीं थी कि सेमिनार अटेंड करे, बट करना पड़ता है, इसलिए वो भी मैसेज कर देती है अपने घर पर कि वो आज थोड़ा लेट हो जाएगी। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और कॉलेज टाइम भी ओवर होने वाला होता है, यानी कि सेमिनार स्टार्ट होने वाला होता है। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे वो अरेंज करवा रहे थे सेमिनार को, तो बीच में थोड़ी बहुत हेल्प वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की भी ले रहे थे। खैर, सेमिनार का टाइम होता है, सब स्टूडेंट्स वहाँ पर एलोकेट होते हैं, अपनी जगह पर बैठने लगते हैं। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, और अब इतने लोग आए हैं तो शोर तो होगा ही ना। अब सारे अपने क्लासेस के हिसाब से ही आए थे, तो अब शर्वरी जो है ढूंढ रही होती है कि दित्या की क्लास कहाँ है, दित्या कहाँ पर है, जो कि उसे इतनी भीड़ में दिख नहीं रही थी। और तब उसे फिर से रियलाइज़ होता है कि उसने नंबर फिर से नहीं लिया दित्या का, और उस पर खुद पे ही दोबारा गुस्सा आता है कि उसने नंबर क्यों नहीं लिया, इस पर अभी मिले सबसे पहले नंबर लूँगी। तो आगे चलते हैं। कुछ देर में ही दित्या शर्वरी स्पॉट कर लेती है दित्या को, जो कि एक ऑब्वियसली एक कॉर्नर साइड में ही बैठी थी। बट हाँ, उसके साथ उसकी दोस्त प्रज्ञा बैठी थी और प्रज्ञा के और कुछ फ्रेंड्स बैठे थे।
दित्या अपोजिट डायरेक्शन में देख रही थी जहाँ से शर्वरी आ रही थी। तो शर्वरी बड़बड़ाते हुए ही आती है कि तुम कहाँ चली जाती हो, और तुम सबसे पहले मुझे अपना नंबर दो, नंबर नहीं दे सकती तुम, मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूँ, बोली जा रही है, जबकि दित्या की नज़र थी नहीं उस पर। एंड प्रज्ञा और उसके फ्रेंड्स देख रहे होते हैं ये सब, तो फिर प्रज्ञा जो हिलाती है दित्या को, तो दित्या देखती है उसकी प्रज्ञा की तरफ, और प्रज्ञा इशारा करती है सामने देखो कौन आया है। तो देखती है कि शर्वरी, और वो कुछ ना कुछ बोली ही जा रही है, तो उसे रोकते हुए, एक मिनट क्या। तो शर्वरी कहती है पहले तो तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दो। तो दित्या कहती है फ़ोन नंबर। तो शर्वरी कहती है हाँ नंबर दो, मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूँगी। तो दित्या कहती है हाँ ओके। तो वो बोलती है 9896 आगे आगे बाकी का तुम्हारे रोल नंबर के लास्ट 5 डिजिट्स। तो शर्वरी देखती है दित्या की तरफ, कहती है मेरे रोल नंबर कहाँ से आ गया बीच में। और दित्या जो है अब इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है कि मतलब मैंने जो करना था वो कर दिया है, अब दिमाग वाला बंदा है, अपने आप ही सोच ले। तो शर्वरी अपने रोल नंबर की तरफ देखती है, क्योंकि उसे भी याद नहीं था कि उसका रोल नंबर क्या है। तो देखती है लास्ट 5 डिजिट्स, वो फिर डायल करती है और कॉल मिलाती है, तो दित्या के फ़ोन पर रिंग हो जाता है और उसकी वॉच में जो है वाइब्रेट होने लग जाता है। तो शर्वरी कहती है इससे मेरा रोल नंबर भी याद है, मुझे आज तक याद नहीं हुआ, इसको कहाँ से याद हो गया। खैर चलो नंबर सेव कर लेना मेरा, ठीक है ना। तो दित्या हाँ मैं सर हिलाती है और बैठ जाती है। तो शर्वरी कहती है यार क्या करूँ मैं इसका। फिर तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और लेके जाने लगती है अपने साथ, और दित्या की भी आई क्या कर रही हो। तो वो रुकती है शर्वरी और पीछे की तरफ मुड़ती है, प्रज्ञा की तरफ देखती है और कहती है कि वुड यू माइंड कि अगर मैं इसको लेके जाऊँ यहाँ से। हाँ नहीं ले जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो फिर दोबारा वो देखती है दित्या की तरफ, तुम्हें दिक्कत है। तो दित्या बिल्कुल डर के नहीं। तो फिर बस उसका हाथ पकड़ के ले जाती है वो अपनी सीट के साथ, और वहाँ पर जगह बनवाती है और वहाँ पर उसको बिठाती है अपने साथ ही। थोड़ी देर तो ये लोग ऐसे ही बैठते ही हैं, लेकिन जब सारे बच्चे फिल होने लग जाते हैं तब दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि जो नंबर्स असाइंड है उसी के हिसाब से बैठना होता है, और ऐसे ही कोई इधर उधर बीच में नहीं आ सकता। तो फिर दित्या को वापस जाना पड़ता है। शर्वरी का बिल्कुल मन नहीं था उसे छोड़ने का, बट कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो वापस चली जाती है अपनी सीट पर, जो कि शर्वरी की सीट से काफ़ी कह सकते हैं दूर थी। तभी थोड़ी ही देर में सेमिनार स्टार्ट होता है एंड अच्छा चल रहा होता है, प्रॉपर लाइटिंग एंड ऑल सब कुछ कर रखा था। तभी ये सेकेंड ईयर वाले कुछ बच्चे इधर उधर हो गए थे, बिकॉज़ जैसे कि वो लोग हेल्प करवा रहे थे सेमिनार कंडक्ट कराने में, तो थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी, तो ये लोग इधर उधर हो गए थे, हेल्प करवा रहे थे बेसिकली सही से मैनेज करने के लिए। दित्या उस सेमिनार में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रही थी, बिकॉज़ वो इतनी दूर से एक तो वो समझ नहीं पा रही थी वो कि क्या कह रहे हैं। बाकी बिग स्क्रीन पे था, लेकिन इतना क्लियर नहीं था कि दित्या समझ पाए। और खैर उसकी मदद करने के लिए उसके दोस्त तो है ही, वो जैसे ही बीच बीच में थोड़ा जैसे हो जाता है, तो फिर क्या क्रक्स रहा था वो जो प्रज्ञा है वो उसे बताती रहती है साथ साथ। तभी अचानक से एकदम से उस ऑडिटोरियम में शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ वायरिंग की प्रॉब्लम की वजह से, और जहाँ से वो वायर्स कनेक्टेड थी पूरे ऑडिटोरियम में आग लग जाती है। सारे ऑडिटोरियम में पूरा पैनिक माहौल,
सारे इधर बच्चे डर कर इधर उधर भाग रहे हैं, कोई कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा है, टीचर्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सबको बस भागने की हो रही है। 2 गेट्स थे उस ऑडिटोरियम के, सारे भगदड़ मची हुई है, कुछ लोग नीचे गिर रहे हैं, कुछ को चोट भी लग जाती है नीचे गिरकर, कुछ लोग उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और बस बाहर की तरफ भागने में लगे होते हैं सारे। दित्या हमारी थोड़ी काम रहती है बिकॉज़ उसका नेचर ही ऐसा है, तो वो ज़्यादा पैनिक नहीं करती है, आराम से ही धीरे धीरे एग्ज़िट की तरफ बढ़ती है। बाहर से सपोर्ट आ रहा होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही आग बढ़ चुकी थी, उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। जैसे तैसे करके सभी बच्चों को बाहर निकाला जाता है, ऑडिटोरियम से बाहर निकाला जाता है। सारे बाहर निकलते हैं, कुछ लोगों को मेडिकल रूम में लेके जाते हैं क्योंकि हल्की फुल्की चोट लग गई थी, बट स्टिल पैनिक बहुत ज़्यादा था, पैनिक सिचुएशन थी कि क्या हो रहा है, ये एकदम से कैसे हो गया। एंड दित्या भी आती है बाहर, उसका ख्याल जाता है कि शर्वरी ठीक है ना, तो इधर उधर देखती है, शर्वरी के ग्रुप को ढूंढती है, तो उसे दिख जाता है शर्वरी का ग्रुप और तभी उनके पास जाती है और पूछती है शर्वरी कहाँ, शर्वरी यहीं, ये कहाँ गई, शर्वरी, शर्वरी, शर्वरी तो शर्वरी तो हमारे साथ थी ही नहीं। दूसरा दोस्त बोलता है ये क्या मतलब शर्वरी नहीं थी, नहीं वो तो आई थिंक, रुको मैं कॉल करता हूँ उसे, वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल गई होगी, पूरा ऑडिटोरियम खाली है, डोंट वरी। तो वो लोग जो है कॉल करने लग जाते हैं शर्वरी को, बट कोई कॉल आंसर नहीं कर रहा था। एंड जो फ्रेंड्स हैं उनके सारे इधर उधर देखने के लिए फैल जाते हैं कि वो कहीं किसी और जगह से बाहर आई हो, कहीं और खड़ी हो, तो इधर उधर भागने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। दित्या बाहर से बहुत काम लग रही थी लेकिन अंदर से बहुत पैनिक थी, उससे बहुत फिक्र हो रही थी शर्वरी की कि वो कहाँ है, सेफ़ तो है या नहीं। वो खुद अपने नंबर से ट्राई करती है शर्वरी को, बट स्टिल नो आंसर। अब उसके हाथ थोड़े से मूवमेंट करने लग जाते हैं, यानी कि शिवरिंग टाइप में करने लग जाते हैं, तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। सारी जगह लोग उस ऑडिटोरियम में प्रॉपर एक्सटिंग्विशर बाहर से डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी कोई कंट्रोल नहीं आ रहा है आग पर। तो दित्या को 1% भी चांस नहीं लेना था कि 1% भी अगर शर्वरी अंदर ना हो तो वो अंदर जाने के लिए रेडी रहती है। वो किसी को बोलती नहीं है, उसके सारे फ्रेंड्स इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं शर्वरी को, एंड चुप कर से ही, मतलब बिना कुछ बोले ही दित्या वहाँ से चली जाती है। वो अपने बैग से एक स्पेयर जैकेट उठाती है, उसे अपने चारों तरफ मतलब अपने ऊपर से ढकती है, और एक गेट की तरफ से जहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर जब चलते हैं तो पूरा वाइट वाइट हो जाता है ना, कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है नॉर्मली, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए कि कोई उसे रोके ना, मौका देखते ही उस धुएं के बीच में से ही अंदर की तरफ गेट से कूद जाती है। अब पूरे ऑडिटोरियम में धुआं धुआं था, आग की लपटों से भरा हुआ था ऑडिटोरियम, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे किस, क्योंकि संभल संभल के जाना पड़ रहा था, कहीं से भी आग का कुछ कतरा या वो गिर सकता था, तो उसे ध्यान से देखना था और शर्वरी को ढूंढना था। दित्या शर्वरी शर्वरी चिल्लाने लगती है पूरे ऑडिटोरियम में, उसकी आवाज़ ताकि शर्वरी तक पहुँचे, कुछ अगर वो यहाँ है तो वो सिग्नल दे सके, वो उसे आ सके सामने, बता सके कि वो फंसी हुई है। बट दित्या को कुछ नहीं मिलता है, उसे वो ढूंढती है, पूरा तहस नहस हो रखा था, सारे जो बेंचेस वगैरह थे इधर उधर गिरे हुए थे, जो भी वहाँ का सेटअप था सारा गिरा हुआ था, स्टेज सब कुछ
ख़राब था, स्टेज पर भी आग सी लगी हुई थी। वो देख रहे थे कि कहाँ हो सकती है, लेकिन एक माइनस पॉइंट तो था ना। एक्चुअली शर्वरी वहीं पर थी, वो फंसी हुई थी बट हिल नहीं सकती थी। वो आवाज़ सुन चुकी थी दित्या की, और वो हेल्प के लिए दित्या को बहुत चिल्ला रही थी, बट दित्या सुन नहीं सकती थी। दित्या बहुत ढूंढने की कोशिश करती है शर्वरी को, चिल्ला चिल्ला के इधर उधर हर जगह ढूंढती है, स्टेज के ऊपर, नीचे, बेंचेस के पास, बट उसे कहीं नहीं मिलती शर्वरी। उसकी भी हालत धुएं की वजह से ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है, बट वो स्टिल ढूंढ रही होती है। फिर उसे लगता है कि शायद शर्वरी बाहर ही होगी, बट उसे अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो हुआ है, शर्वरी ठीक नहीं है। तो उसका मन नहीं मान रहा था बाहर जाने के लिए, बट बहुत देर तक वो ट्राई कर ले होती है। और हमारी शर्वरी जो बैक स्टेज एक बड़े से सोफ़े के नीचे फंसी पड़ी थी, वो बैक स्टेज गई थी हेल्प कराने के लिए। और जैसे ही भगदड़ मची, सारा लोग इधर उधर होने लगे, वो सोफ़ा धक्का लगता हुआ गिरा और वो शर्वरी के ऊपर जा गिरा। शर्वरी वहाँ से उठ नहीं पा रही थी, वो प्रॉपर पूरा कवर्ड थी उसके नीचे, सोफ़े के नीचे। बस उसका अपर बॉडी पार्ट यानी कि हेड और हल्के से चेस्ट वो बाहर की तरफ था, बट वो इतना भारी था, वो उसे अकेले पुश नहीं कर पा रही थी, निकल नहीं पा रही थी वहाँ से। और ऊपर से आसपास आग थी तो और ज़्यादा वो हीटअप हो रही थी, उसका भी हाल ख़राब हो रहा था। और फ़ोन जो है वो नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि फ़ोन भी गिर गया था उसका और थोड़ी सी दूर जा गिरा था। वो दित्या की हर तड़प को, हर चीख को, हर आवाज़ को सुन रही थी, बट वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी, यानी कि दित्या शर्वरी की पुकार नहीं सुन पा रही थी। और शर्वरी बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। दित्या जो है बार बार शर्वरी के कॉल पर दोबारा अब कॉल करती है, बट कॉल भी उसे कहाँ ही सुननी थी। बट शर्वरी भी अब हार नहीं मानती है, वो देखती है कि दित्या इतनी कोशिश कर रही है तो हिम्मत उसमें भी आती है। वो थोड़ा बहुत खिसक कर कोशिश करती है हल्का सा मूव होने की, और जैसे तैसे उसके हाथ में एक हाफ फिल्ड पानी की बोतल आ जाती है। वो उस पानी की बोतल को उठाती है और जैसे तैसे उससे हो पाता है वो उसे दित्या की तरफ फेंकती है, क्योंकि वो बैक स्टेज थी और दित्या जो है स्टेज के सामने थी, बीच में एक डिस्टेंस था। तो शर्वरी पूरा जोर लगा के दित्या की तरफ वो बोतल फेंकती है ताकि उसे कुछ मोमेंट मिले और वो देखे इधर, बट दित्या का दूसरी तरफ होता है ध्यान और वो बोतल को मिस कर देती है। बट शर्वरी दोबारा कोशिश करती है, वो कुछ और उसके हाथ लग जाए बस यही ट्राई करती है, और उसके हाथ कुछ और लग भी जाता है और वो दोबारा फेंकती है दित्या की तरफ। और इस बार लकीली वो सीधा जाके दित्या के पैरों में लगता है। तो दित्या नोटिस करती है कि ये आया है कहीं से, और वो देखती है, तुरंत ही उस वक्त ही उसकी तरफ भागती है। वो दित्या उस वक्त इतना लाचार फील कर रही थी ना, आप समझ नहीं सकते। उसे बस यही डर था कि अगर वो टाइम पे ना पहुंची और कुछ हो ना जाए शर्वरी को। वो भागते हुए जाती है उसी डायरेक्शन में जहाँ से वो उसके पैरों में आकर गिरा था वो सामान जो भी था। तो भागती है, बीच में थोड़ा मुश्किल था जाना क्योंकि आग से लपटा हुआ था वो, बट वो अपने जैकेट से ही आग को बुझाने की कोशिश करती है, उसके ऊपर अपनी जैकेट पटक पटक के। देन थोड़ा सा स्पेस बना कर वो पहुंच जाती है फाइनली बैक स्टेज। अब बैक स्टेज अपनी आँखों को
चारों तरफ घुमाती है और वहीं पर उसकी आंखें थम जाती है, जैसे एक भटके हुए माझी को किनारा दिख गया हो। उसी तरह बस जो दित्या को चाहिए था उसे वो दिख गया हो। वो जल्दी से भागती है दित्या की शर्वरी की तरफ। शर्वरी भी उसे देखती है तो फाइनली उसके जो आंसू थे वो रुक नहीं पाते और वो रोने लग जाती है। जल्दी से जाकर वो बैठती है शर्वरी के पास और कहती है तुम ठीक हो ना, उसका फेस अपने हाथों में लेकर। तो शर्वरी अपना सिर हाँ में हिलाती है। तो दित्या फिर फटाफट उठती है और पूरा जोर लगाती है उस सोफ़े को हटाने में, और जद्दोजहद करते ही वो कामयाब हो जाती है और सोफ़ा हटता है। शर्वरी को जैसे चैन आ गया हो, क्योंकि उसके ऊपर इतना भारी सोफ़ा गिरा था तो दर्द तो होता ही है। उसे हटाते ही दित्या बैठती है, शर्वरी को उठाती है, अपने खुद से सहारा देती है, उसे खड़ा करने की कोशिश करती है। बट शर्वरी का उस वक्त वो पैर नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, बिकॉज़ इतनी देर सोफ़ा पड़े होने के कारण थोड़ा तो एक तो दर्द भी होता है और ऊपर से पैर भी सुन्न हो गए थे उसके उस वक्त के लिए। तो उससे चला नहीं जा रहा था, जो कि बखूबी समझ गई थी हमारी दित्या। देन दित्या जो है अपनी जो जैकेट थी वो जल्दी से बस शर्वरी को उड़ाती है, प्रॉपर अच्छे से कवर करती है एंड उसे उठा लेती है अपनी बाहों में और फिर चल देती है बाहर की तरफ। अब उन आग के लपटों से बाहर आना इतना भी आसान नहीं था। बैक स्टेज से उस एग्ज़िट गेट तक आना इतना भी आसान नहीं था। कुछ कुछ ज़ख्म लगते हैं, दित्या को भी हल्की बर्निंग सेंसेशन जागती है उसमें भी, बट वो आगे बढ़ती है और प्रॉपर तरीके से शर्वरी को सेफ रखते हुए वहाँ तक लेके जाती है। तब तक एंट्री गेट के पास तक की आग सारी बुझा चुके थे बाहर के लोग और फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा। तो वो जैसे ही अंदर से बाहर आते हैं तो लोग हैरान होते हैं कि ये लोग अंदर कैसे आए, कहाँ थे और ऐसे कैसे, और जाते हैं इनकी तरफ, क्योंकि जैसा कि शर्वरी जो है उसकी गोद में थी तो यही एक्सपेक्ट करते हुए कि शर्वरी को कुछ हुआ तो नहीं है, फॉर केयर कंसर्न। और वहीं पर शर्वरी के दोस्त भी भागे भागे आते हैं शर्वरी के पास। दित्या जो है उसे उठाते हुए ही बाहर जाती है और मेडिकल रूम के पास लेके जाती है, उसे वहाँ पर बेड पर बिठाती है। दित्या के शर्वरी के दोस्त भी उसके पीछे जाते हैं एंड शर्वरी रो रही थी कॉन्टीन्यूसली। जैसे वो बेड पर उतारती है दित्या उसे, बट स्टिल शर्वरी दित्या को छोड़ती नहीं है, वो उसे पकड़ के रखती है और उसके साथ ही चिपकी रहती है। दित्या भी उसे बहुत अच्छे से कंसोल करती है। उसका भी दिल पूरा तहस हो गया था, उसके भी दिल ने पूरा झंझोड़ के रख दिया था उसे। तो वो भी प्रॉपर उसे फील करती है, उसे सेफ महसूस करती है, तो उससे भी थोड़ा सुकून मिलता है अब। बट तभी जो डॉक्टर होते हैं वहाँ की वो आती हैं और देखती हैं। तो दित्या बोलती कि पैर में देखा इसे लगा है, सोफ़ा गिरा था इसके ऊपर। तो देखते हैं तो शर्वरी मतलब वो चेक करते हैं कि पेन है क्या है। उस वक्त हल्का था तो बट डॉक्टर को समझ आ जाता है कि कुछ खास लगी नहीं है, जस्ट वो थोड़ी देर रहने की वजह से जो है उसका पैर सुन्न हो गया है, उसकी वजह से थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा ये। बट जो शर्वरी है वो बहुत खांस रही थी, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया था उसने, तो उसकी वजह से थोड़ी सी उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। नित्य पैनिकली बोलती क्या क्या हुआ इससे, ये देखना इसकी ऐसी हालत क्यों। वो इसने आई थिंक धुआं ज़्यादा इनहेल कर लिया है, शुक्र है टाइम से वापस आ गई, नहीं तो अगर ज़्यादा इनहेल कर लेती तो मे बी कुछ भी हो सकता था। जैसे ये समझती है दित्या, उसकी पूरी बॉडी तो
कांप के रह जाती है ये सोचने मात्र से ही कि कुछ भी हो सकता था। उसकी पकड़ जो है शर्वरी के हाथ पे टाइट हो जाती है और शर्वरी के जो दोस्त हैं वो भी कंसर्न कर रहे होते हैं शर्वरी से कि तू ठीक है ना, कितना डर गए थे हम लोग, वैसे ऐसे कहाँ रह गई थी तू, ऐसे मतलब प्रॉपर वो भी पूरा कंसर्न दिखा रहे थे। वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, ऐसी बात नहीं है। और जैसे ही दित्या की पकड़ टाइट होती है वो सब सुनने के बाद शर्वरी के हाथ पर शर्वरी चिल्लाती है आह। तो दित्या का ध्यान जाता है उसके हाथ पर, जहाँ पर उसके हाथ पर भी चोटें लगी है बिकॉज जैसे ही भगदड़ मची थी शर्वरी नीचे थी, उसके हाथ पे भी लोग कुचल के चले गए थे, उसके हाथ के ऊपर भी भागते हुए गए हैं तो उसे कुछ चोटें लगी हैं। तो दित्या देखते उसके देखते सॉरी सॉरी और बहुत प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ में लेती है और वहाँ पर फूंक मारने लगती है दर्द उर्द में, और जल्दी से डॉक्टर से जो है ऑइंटमेंट लेते हैं। जो शर्वरी के दोस्त थे कंसर्न थे, लेकिन दित्या को इतनी केयर करता हुआ देख के शर्वरी की उनके फेस पे भी स्माइल आ जाती है एंड शर्वरी उनकी तरफ देखती है तो वो लोग इशारा करते हैं देख ले कितना केयर कर रही है। तो दर्द में भी हल्की सी स्माइल आई जाती है शर्वरी के फेस पर और वो दित्या को ही देखने लग जाती है कि कितने कंसर्न से, कितना पैनिक हो गई थी। उसका स्टेट देख के पता, उसका फेस देख के ही पता चल रहा था। वो जो बहुत प्यार से ऑइंटमेंट लगाती है उसके हाथों पर। डॉक्टर भी जो है बाकी के जो बच्चे थे उनको देखने लग जाते हैं। तभी राघव देखता है और कहता है दित्या तुम्हें भी बर्न्स के निशान है, तुम्हें जला है यहाँ पर। जैसे ये दिखती है तो शर्वरी देखने लग जाती है कि उसे जला है। तो दित्या जो है उसका हाथ थोड़ा सा दूर रखती है, मतलब जैसे कि वो वहाँ पर अपना हाथ लेके जा रहा था देखने के लिए तो थोड़ा सा पीछे होती है कि मतलब वहाँ पे मतलब उसे टच ना करे। तो फिर शर्वरी देखती है कि तुम इतना कैसे जल गया, तुम पागल हो क्या, यहाँ बैठो तुम। और वो अपने साथ उसे बिठाती है और डॉक्टर को बुलाती है कि देखो यहाँ पर जला है इसके, तो बर्निंग के लिए वो ऑइंटमेंट्स तो फिर वो अब शर्वरी जो है लगाने लग जाती है ऑइंटमेंट दित्या को। और दित्या की आंखें बस भरी हुई थी, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही थी कि एक कतरा भी उन आंसुओं का बाहर ना निकले। जितनी स्ट्रॉन्ग वो बाहर से बनी हुई थी, अंदर से वो कितनी घबराई हुई, कितनी पैनिक्ड और कितनी कमज़ोर महसूस कर रही थी और कोई नहीं समझ पा रहा था। पर जैसे ही शर्वरी की आंखें मिलती हैं दित्या की आंखों से, वो छुपा नहीं पाती। उसकी आंखों ने ही उसे सब बयां कर दिया। शर्वरी उसकी आंखें देखकर ही समझ गई कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कितना कंट्रोल करके रखी है खुद को। जैसे कि ये शायरी प्रॉपर इसके लिए ही बनी है, दित्या के लिए। रूबरू उनकी आंखें जब हमसे हुई, महफूज दिल ने महसूस किया, तोड़ डाली वो सख्त पत्थर की दीवारें, ये कमज़ोर दिल और छिपाया ना गया। महबूब की आँखों को आँखों से ही, महबूब की आँखों को इन आँखों से ही, बिन कुछ कहे सब बयां कर दिया। इसी तरह दित्या की आँखों ने शर्वरी की आँखों को ही बिन कुछ कहे सब बयां कर दिया। और जैसे ही ये महसूस दित्या ने किया कि समझ गई है शर्वरी की उसके अंदर क्या चल रहा है, वो वहाँ से उठती है और बाहर जाने लगती है। हाथ पकड़ लेती है शर्वरी उसका, पर हाथ छुड़वा लेती है और कहती है मैं बस अभी आई। और वहाँ से दूर अकेले में एक बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। और अब जो वो संभली हुई थी एकदम से बिखर जाती है। आँखों से पानी उसके रुकता नहीं है। वो चीखना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, बट वो भी नहीं कर सकती। इसीलिए बस
खुद की बाजू को ही अपने मुंह के अंदर दबा के उस पर पूरा जोर डालकर जितना चिल्लाना चाहती है वो बिना आवाज़ के चिल्लाती है। ये ख्याल कि थोड़ा देर और उसे हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, उससे सहा नहीं गया। उसे खोने का डर जब उसके सामने आया तो उससे रहा नहीं गया। वो सारे इमोशंस उन आंसुओं के ज़रिए बह गए। जैसे ही थोड़ा नॉर्मल होती है, अपनी बाजू की तरफ देखती है तो वहाँ उसे उसी के दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। पर वापस से वो उसे ढकती है, अपनी शर्ट के साथ बाहर आती है, वॉश बेसिन पर अपना मुंह धोती है, पूरा क्लियर करती है, आँखों में जो लाली छाई थी उसे हटाती है बार बार, पूरा फेस क्लीन करके सारा कुछ नॉर्मल बिहेव कर कर वापस से अपना वो स्ट्रेट फेस लेकर आ जाती है वो वापस उसी तरफ शर्वरी के पास। एंड और वही टाइम पर पहले जब वो गई थी, शर्वरी को समझ नहीं आता कि उसने क्या देख लिया। ये दित्या ही थी। उसने कभी ये रूप दित्या का देखा नहीं था। तभी उसके दोस्त बोलते कि बट दित्या अंदर गई कब? तब शर्वरी का ध्यान उन पर जाता है। कहते क्या मतलब? हाँ, दित्या तो बाहर आ गई थी, हम ढूंढ रहे थे तुझे, कहीं मिल नहीं रही थी हमें, तो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। वो मेरा फ़ोन शिट अंदर से उठाया ही नहीं। कोई ना हम बोल देंगे, जो अभी आग बुझा रहे हैं वो वहाँ पर, उन्हें मिलेगा तो ले आएंगे। हाँ ठीक है, वो मेरा गिर गया था, मुझे मिला ही नहीं। हाँ तू दित्या वही कर रही थी और हम ढूंढ रहे थे तुझे, हमें पता ही नहीं चला कि दित्या कब अंदर चली गई, किसी को पता ही नहीं चला। अंदर वापस आई वो? हाँ, सारे बाहर आ गए थे, बट फिर तभी अभी हम देख रहे कि दित्या अंदर से तुझे उठा कर लेके आ रही है। मानना पड़ेगा यार, लड़की को बिना कुछ डरे दोबारा कूद गई अंदर। शर्वरी तेरे लिए देख रही है। वो शर्वरी की आँख से फिर आंसू टपक जाता है और तभी उसकी फ्रेंड जो तनु है वो कहती है कि रो क्यों रही है? अब तो सब ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ है, किसी को भी नहीं हुआ, दित्या को भी नहीं हुआ, कुछ तुझे भी नहीं हुआ। और वो अपना आंसू पोंछती है और कहती है कुछ नहीं। इतना ज़्यादा प्यार करती है वो मुझसे कि खुद की जान जोखिम में डाल दी मुझे बचाने के लिए। देख ले कितना प्यार करती है तुझसे। तब फिर शर्वरी के फेस पर भी बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है और सब उसे क्लियर हो जाता है। जो अभी उसने दित्या की आंखों में देखा था वो उसके लिए केयर थी, उसके लिए परवाह थी। वो देखकर शर्वरी के फेस पर और भी स्माइल आ जाती है। सो अभी के लिए हम स्टोरी को यहीं पे रोकते हैं और आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ एंड कीप वॉचिंग दित्या एंड शर्वरी की लव स्टोरी। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।